हेलो फ्रेंड्स, आज वेट लॉस जर्नी का हो गया है 5वां दिन और मैं कंटिन्यू योगा कर रही हूँ। और योगा करने से मेरे वेट में थोड़ा सा बहुत फ़र्क भी पड़ा है। साथ ही साथ मेरे पैरों का जो दर्द है पहले से कम हुआ है। और जो कि मैं कंटिन्यू योगा करने से बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है वो भी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि हम हाउसवाइफ अपने लिए बहुत ही कम समय निकाल पाती हैं। और अगर हमें उस टाइम के लिए यानी कि योगा के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा टाइम हम जल्दी उठ के ही कर सकती हैं। तो सुबह जल्दी उठें ताकि आप प्रॉपर योगा कर सकें। अगर आप लेट उठती हैं तो उससे आपका जो योगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर घर के कामों की टेंशन अलग से बनी रहती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठें, क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और वे उतार चढ़ाव से सीखती भी बहुत कुछ हैं और अपने आप में बदलाव भी लाती हैं। जो बदल सके उसे बदल लेना चाहिए और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो स्वीकार भी ना किया जा सके उसे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखें। और यह खुशी तभी हासिल कर सकते हो जब आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ आप तभी रह सकते हैं जब आप कंटिन्यू योगा करें, क्योंकि योगासनों के नियमित अभ्यास से आपको कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल सकती है। योग मन को शांत और विचारों को प्रबल बनाता है। इसलिए योग इंसान का एक ऐसा दोस्त है जो बीमारियों से लड़ता रहता है। तो कंटिन्यू योगा करिए। आज मैंने बहुत सारे आसन किए हैं, परंतु आज मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किया, क्योंकि आज टाइमिंग, वही कहते हैं ना कि लेडीज़ की लाइफ में टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज होती है। परंतु मैंने स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, कुछ जंपिंग वाली एक्सरसाइज की और लास्ट में अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे आसन किए। और उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और कुछ थोड़ी देर बाद मैंने अपने लिए कुछ नट्स भिगो रखे थे। इसमें मैं अपने बेटे के लिए भी बेटा भी खाता है और मैं भी थोड़े से नट्स ले लेती हूँ। आज नाश्ते में मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया, जो कि मेरे बेटे का फेवरेट है। तो ये जो कड़ी है सबको बहुत ही पसंद आई, क्योंकि एक तो पकौड़ा और ऊपर से कड़ी और साथ में ये खाना मेरे बच्चों का है फेवरेट। इवनिंग में मैंने आज कुछ हार्ड वर्क किया। सबसे पहले पालक, धनिया, मेथी के जो बीज थे मैंने दिन में भिगो दिए थे और मेरे बेटे ने थोड़ी खुदाई कर दी थी, क्योंकि ज़मीन को सॉफ्ट कर दिया था। और मैंने भी कुछ दिन पहले ही जो प्लाट की सफाई की थी। और आज हमने बीज बोने थे, तो हमने 3 क्यारियाँ बनाई, तीनों में अलग अलग बीज बोए और साथ में हमने चारों तरफ इसकी बाउंड्री भी बनाई, क्योंकि एक में हमने धनिया, एक में पालक और एक में मेथी, तीनों अलग अलग क्यारियाँ बनाई हैं। और इनकी जो है हमने लास्ट में बाउंड्री बना दी है, ताकि इसके ऊपर से ही हम इसके अंदर ना आ सके। इसके ऊपर से ही जब हमने इनकी कटाई करनी है, यानी कि हमको जब सब्जियां यूज़ करनी है, तो हम इनके साइड में ही हम इन सब्जियों को ले सकें। तो मैंने लास्ट में अच्छी तरह से इनकी ऊपर से मिट्टी को फैला दिया, ताकि बीज अच्छी तरह से यानी कि नीचे डीप हो जाए। और उसके बाद बेटे ने भी कुछ झाड़ियाँ काट के उसके ऊपर फैला दिया, ताकि जो जानवर है, हमारे घर में गिलहरी बहुत है और कुछ कहते हैं ना पक्षी भी दाने को जल्दी खा लेते हैं, तो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी ये पत्तियां यानी कि बाड़ लगा दी। और उसके बाद फिर दूसरी क्यारी के लिए मैंने थोड़ी सी खुदाई की, क्योंकि खुदाई ज़्यादातर मेरा बेटा ही करता है, परंतु सोचा कि वो झाड़ियाँ काट रहा है तो मैं भी हेल्प कर दूं। इवनिंग में मैंने आजकल भगवद गीता पढ़नी शुरू की है। देखती हूँ, कहते हैं ना कि भगवान का नाम एक टाइम ज़रूर लेना चाहिए, तो मैंने ये स्टार्ट किया है। राधे राधे।